एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह हमारी कुंडली में किस तरह से शुभ प्रभाव दे सकता है, इसके लिए हमें कुंडली में क्या जानना चाहिए। इसके लिए हमें कुंडली में ये जानना चाहिए कि राहु ग्रह एक तो छाया ग्रह है, तो जैसे ग्रह बैठते हैं शुभ ग्रहों के साथ शुभ फल देता है। तो हम देखेंगे कि अगर राहु केंद्र में यानी पहले भाव, चौथे भाव, सातवें और 10वें भाव और त्रिकोण भाव में यानी 5वां भाव, 9वां भाव में हो और तथा वो केंद्र के मालिक ग्रह यानी पहले भाव के स्वामी, चौथे भाव के स्वामी, 7वें भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी तथा त्रिकोण के स्वामी यानी पंचम भाव का स्वामी, नवम भाव के स्वामी के साथ में संबंध बना रहा होगा तो यह स्थिति शुभ मानी जाती है। इसको योग कारक स्थिति कहते हैं। राहु केतु के इस शुभ स्थिति का फायदा यह होता है कि जब भी इनका प्रभाव होता है ग्रहों के साथ में, भावों के साथ में, तो उचित फल देता है। अब हम बताने जा रहे हैं कि अगर राहु जन्म लग्न में हो और वो बलवान होगा तो जातक को शुभ फल देता है। शारीरिक उसका विकास अच्छा होता है, बुद्धि का विकास अच्छा होता है, वैचारिक रूप से वो ज्यादा सक्रिय होता है, कल्पना अच्छी कर सकता है, आम जनता में उसकी ख्याति बढ़ सकती है। तो लग्न भाव लग्नेश मजबूत होना चाहिए। इस तरह से वो अपने फल लग्न के हिसाब से देगा। अब हम द्वितीय भाव में बात करेंगे। अगर द्वितीय भाव में राहु शुभ स्थिति में होगा तो जातक को जमीन जायदाद संचित धन में वृद्धि का परिणाम देगा। इसी तरह तृतीय भाव में राहु बहुत ही योगकारी माना जाता है। यहाँ अगर शुभ स्थिति में होगा तो जातक को विदेश यात्रा, दुर्गम कार्य करने में सहायता, महान कार्यों में विजय प्राप्त कराता है। चतुर्थ भाव का शुभ राहु उच्च पद पे ले जाता है, जनता में भी उसका बोलबाला होता है, वाहन सुख भी बहुत उत्तम प्रकार का मिलता है। इसी तरह पंचम भाव में शुभ स्थिति में होगा तो उच्च स्तरीय शिक्षा में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। छठे भाव में राहु अगर शुभ स्थिति में होगा, यहाँ भी योगकारी माना जाता है, तो उस मुग्ध में शत्रुओं से विजय, बीमारी का नाश, महान संकटों में सफलता दिलाना इसका काम होता है। एवं सप्तम भाव का अगर शुभ स्थिति में राहु होगा तो अच्छा जीवन साथी मिलता है, साझेदारी भी अच्छी होती है। अष्टम भाव में शुभ स्थिति में होगा तो जातक को गड़े हुए धन का पता जो इस भाव से लगता है वो मिल सकता है, अनुसंधान में अच्छा कार्य कर सकता है। इसी तरह अगर नवम भाव में राहु की शुभ स्थिति होगी तो विदेश से उसको बहुत फायदा होता है, वहाँ उसका भाग्य विदय भी होता है, धर्म यात्राएं भी करवाता है, तीर्थ स्थानों पे ले जाता है। दसम भाव का राहु शुभ स्थिति में होने पे कर्म क्षेत्र में विशेष मान प्रतिष्ठा बढ़ाता है, सरकार के कार्य से भी लाभ और सहयोग मिलता है, पद प्रतिष्ठा बढ़ती है। इसी तरह 11 भाव में ये विशेष फल देता है। ये लाभ भाव का भी, जैसे तीसरे, छठे और 11 भाव में राहु का अगर शुभ प्रभाव हो तो बहुत ही अच्छे लाभ भी दिलवाता है। ये 11 भाव में षड्यंत्र, घोटालों, राजनीतिकों को, मीडिया तंत्र को श्रेष्ठ लाभ दिलवाता है। द्वादश भाव में अगर शुभ स्थिति हो
तो विदेश में भी उसको जातक को सम्मान, सफलता आदि प्राप्त होती है। इस तरह हमने देखा कि अगर कुंडली में राहु की शुभ स्थिति हो, जब राहु त्रिकोण में हो, कन्या राशि में हो, मिथुन राशि में हो, तो इनकी दशा अंतर्दशा में जातक को अच्छे फल प्राप्त होते हैं। मैं हौसीलाल चौरे, एस्ट्रोलॉजर, जिनका जीमेल एड्रेस है housi.chaure@gmail.com, मोबाइल नंबर 98932324। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने मित्रों को बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।